नहमदुका या अल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपके सामने सूरह क़द्र तिलावत की है। आज रमज़ान अल मुबारक का 25वां रोज़ा है और रमज़ान अल मुबारक की चंद कीमती घड़ियाँ हमारे पास बाकी रह चुकी हैं। हमें नहीं मालूम कि अगला रमज़ान हमारी आँखें देख पाएंगी या नहीं, अगले रमज़ान में हम हयात होंगे या नहीं। लेकिन आज एक अहम बात अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाक कलाम को लैलतुल क़द्र की रात नाज़िल फरमाया है और लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। लैलतुल क़द्र ही वो रात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम को नाज़िल फरमाया और लैलतुल क़द्र की ही वो रात है कि जिसकी इबादत को 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दिया गया। आज बात होगी शब क़द्र के बारे में कि शब क़द्र क्या है, किसे कहते हैं, शब क़द्र का मतलब क्या है, शब क़द्र के अहकामात क्या हैं, शब क़द्र में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, कुरान और हदीस शब क़द्र के बारे में क्या इरशादात फरमाते हैं। तो आज बात करेंगे हम उस अजीम रात की, उस बरकतों वाली रात की, उस सलामती वाली रात की, उस अज़मतों वाली रात की, उस फजीलतों वाली रात की कि जिसके बारे में आक़ाए दो जहान सरवर कौनैन महबूब किबरिया इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इस रात को तलाश करो। और वो रात जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए कायनात बनाई गई, जिनके लिए ये सारी दुनिया सजाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत बनाई गई, ये दुनिया की हर चीज़ मेरे महबूब के लिए सजाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब बना कर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का इमाम और सरदार बना के भेजा। उसके बावजूद भी अहादीस से मालूम होता है, हज़रत अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में अपनी कमर बांध लेते थे। कमर बांधने का क्या मतलब है? कमर कस लेना, यानी कि इबादत के लिए हम वक्त तैयार रहते थे और अपनी इबादत में कसरत किया करते थे। मतलब क्या है कि आपके लिए तो जन्नत बनाई गई, आपके लिए तो सब कुछ बनाया गया, आपको ही इमाम अंबिया का इमाम बनाया गया, सरवर कौनैन बनाया गया, महबूब किमरिया बनाया गया। उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत के लिए अपनी कमर बांध लेते थे, कमर कस लेते थे। यानी मतलब क्या है? ये एक मुहावरतन है, कमर कस लेना, यानी कि हम वक्त तैयार रहना और हर वक्त जदोजहद में रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने आखिरी अशरे में इबादत की कसरत कर देते थे, इबादत की कसरत को बढ़ा दिया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करते थे। और अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आशरे में अज़वाज मुतहरात को भी जगाया करते थे और उनको भी तलकीन किया करते थे इबादत की। जो ये ऐसी इबादत है कि जिसके लिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाज़ात खुद नफ्स नफीस इबादत में कसरत के लिए ख्वाहिशमंद हुआ करते थे और किया करते थे। तो आपको बताता चलूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको नाज़िल किया लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए मेरे महबूब, ए मेरे दिलरुबा पैगंबर, आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। एक बार अल्लाह ने फरमाया पहले कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कुरान मजीद कि हमने इस कलाम को नाजिल किया लैलतुल क़द्र की रात में। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तशरीह फरमा रहे हैं, उसकी तफसीर फरमा रहे हैं, उसकी तफसील बयान कर रहे हैं कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि वो लैलतुल क़द्र क्या है, वो ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। शान नज़ुल इस सूरत का क्या है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से बनी इसराइल का जिक्र कर रहे थे। उनके आबिदीन का जिक्र हो रहा था कि बनी इसराइल में आबिद जो लोग थे, इबादत करने वाले, एक रिवायत में है कि 80 साल एक शख्स ने इबादत की, एक में है कि एक ने 1000 साल इबादत की। जब ये जिक्र फरमा रहे थे तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने तमन्ना की कि काश हमारी भी उम्र इतनी तवील होती तो हम भी इतनी ही इबादत करते अपने रब की, हम भी अल्लाह को खुश करके जाते और इतनी उम्र सारी इबादत में लगा देते। दिल में एक इबादत ज़्यादा करने की तमन्ना जाहिर होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़द्र नाज़िल फरमा दी और इस सूरत क़द्र में फरमा दिया कि एक रात ऐसी आपको मिली है कि जिसमें आप एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। सुबहान अल्लाह, कितनी ही आला और अफजल इबादत अल्लाह ने हमें अता कर दी और कितनी ही शान वाली रात हमें अता कर दी, कितना ही शान वाला वो महीना अल्लाह ने हमें अता कर दिया कि एक रात की इबादत 1000 महीनों से इबादत से अफजल है। एक अब इमाम मुवत्ता की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मरतबा सो रिवायत में बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी उम्मतों के बारे में उनको दिखलाया गया, उनकी उम्रों के बारे में जब बतलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के गम में ये ख्याल तस्वुर किया कि मेरी उम्मत की उम्र तो कम है, इसलिए इनकी वो इबादत में भी कमी रह जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरत नाजिल फरमा दी कि ऐ मेरे महबूब, आपका उम्मती सिर्फ इसमें से एक रात की इबादत कर लेगा और उसको 1000 साल की इबादतों से महीनों से अफजल मिलेगी, 1000 महीनों से इबादत अफजल मिल जाएगी उसे। अब एक इंसान की ज़िंदगी में अगर वो 50 साल की ज़िंदगी गुजारता है, बलागत 15 साल से शुमार कर ली जाए, 35 रमज़ान के वो महीने गुजारता है, वो अगर 35 रमज़ान के महीने गुजारे तो 35 रातें उसे नसीब होती हैं और एक रात 1000 महीनों से अफजल है। तो गोया कि उस शख्स ने 35,000 महीनों से ज़्यादा इबादत की है। तो कितनी अल्लाह की फजीलत है हम पे, कितना रहम है उस रब रहमान का। अब मसाइल बयान करते हैं कि इस रात में करना क्या चाहिए। ये तो जागने की रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इस रात के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। अब तलाश करने के लिए क्या सूरत अपनाई, यानी कसरत से इबादत की जाए। इबादत में ज़िक्र व अज़कार भी है, नवाफिल भी हैं,
तिलावत भी है, कोई भी तस्बीहात हैं आप पढ़ सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई ख़ास इबादत नहीं है कि इस रात जी आपने सिर्फ यही इबादत करनी है तो काबिल कबूल होगी, ये इबादत नहीं करेंगे तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, आपको लैलतुल कद्र का सवाब नहीं मिलेगा। नहीं, आप जो चाहें इबादत करना चाहें कर सकते हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी आसान बात है। आप जिक्र व अज़कार करना चाहें कर सकते हैं, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप कोई भी तस्बीह पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। कोई मुमानियत नहीं किसी भी किस्म की तस्बीह की। आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं है। आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, कसरत के साथ नवाफिल पढ़ सकते हैं, पूरी पूरी रात आप नवाफिल पढ़ते हैं, सलातो तस्बीह आप पढ़ सकते हैं, आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, आप पूरी रात में पूरा कुरान पढ़ सकते हैं, आप चंद सूरतें पढ़ सकते हैं, आप कोई सूरतें बार बार पढ़ सकते हैं, आप यासीन की तिलावत बार बार कर सकते हैं, आप रहमान की तिलावत बार बार कर सकते हैं। जो सूरत आपको याद हो आप वो सूरत बार बार दोहरा सकते हैं, आपको वही अजर मिलेगा, आपको वही सवाब मिलेगा। कितना मेहरबान है वो ज़ात हम पे, कितना रहम करने वाली है वो ज़ात हम पे, कितनी मोहब्बत करने वाली है। ये नहीं कहा कि आपने इतनी लंबी तवील इबादत करनी है तो जी काबिल कबूल होगी। नहीं, जो आपको आसानी से मुयस्सर हो आप वो इबादत करें। माजूर लोग हैं, खड़े होकर क़याम पे कादिर नहीं हैं, वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, उनके लिए वो बैठ के जिक्र व अज़कार कर ले, वो बैठ के तस्बीहात पढ़ते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को आखिरी अशरे में तलाश करो, और ताक रातों का जिक्र फरमाया गया कि ताक रातों में तलाश करो। ये भी नहीं कहा कि जुफ्त में भी इबादत करो, ताक में भी इबादत करो, शायद नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने हिंट दिया कि आपको ये रात ताक रातों में मिलेगी। तो कितनी आसानी की बात है, एक रात पूरी इबादत कर लें, एक रात आप सो लें। और वैसे भी रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह वाले जो लोग होते हैं वो रातों को सोया नहीं करते, वो अल्लाह की इबादत जाग के गुजारते हैं, वो गनीमत समझते हैं, नेकियों का सीज़न का महीना होता है। अब वैसे भी सोने के लिए बहुत कम टाइम बचता है, और अगर हम एक रात जाग लें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर लें, हो सकता है वही रात लैलतुल कद्र की रात हो और हमारी थोड़ी सी कोशिश वो हमें ज़रिए निजात बन जाए हमारे लिए। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है, बाज़ लोग इबादत के लिए जागते तो हैं लेकिन वो इबादत नहीं करते। कुछ ऐसे नौजवान मेरे दोस्त ऐसे लोग हैं जो मसाजिद में तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे हम इबादत नहीं करते, वहाँ सिर्फ गपशप में मशगूल रहते हैं। वो गपशप भी कौन सी, दुनियादारी बातें, दुनियावी बातें हम मस्जिद में करते हैं और नियत लेके जाते हैं कि जी हम इबादत के लिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, हम तो इबादत नहीं करते, फिर जो लोग इबादत कर रहे होते हैं उनकी इबादत में भी हम खलल डाल रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी ज़िंदगी हमारे पास है बातें करने के लिए, दुनियादार की बातें, हर तरह की बातें, बिजनेस की बातें, खेल कूद की बातें, हर तरह की बातें करने के लिए हमारे पास 24 घंटे मौजूद होते हैं। अगर ये रात हमें नसीब हुई है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, तो इसको गनीमत समझ के अल्लाह की इबादत के लिए ही गुजारनी चाहिए और इस रात अल्लाह की इबादत ही करनी चाहिए। 21 की रात गुजर चुकी, 23 की रात गुजर चुकी और 25 की रात भी गुजर चुकी। अब 2 रातें बची हैं, इम्पोर्टेंट अहम 2 रातें बची हैं, 27 की रात और 29 की रात। अब जब ये 2 रातें बची हैं, हमें नहीं मालूम कि अगला रमज़ान हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, तो हमें चाहिए कि इन 2 रातों में कसरत से इबादत करें और अल्लाह को मना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लैलतुल कद्र की रात में महरूमी पाई तो वो हर चीज़ से महरूम रह गया, और जिसने इस रात में भलाई पाली उसने हर तरह की भलाई पाली। अब इसमें इबादत के लिए कुछ लोग जी इशा की जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, उसके बाद पूरी रात इबादत में लगे रहते हैं। ये फ़र्ज़ है, इसको फ़र्ज़ियत नवाफिल से अफजल है, तो आप कोशिश करें कि फ़र्ज़ को जमात के साथ अदा करें। फिर बाज़ लोग तरावी नहीं पढ़ते, वो आके नवाफिल में शुरू हो जाते हैं। खुदारा तरावी सुन्नत वाजिब का दर्जा रखती है,
तो पहले आप तरावी की 20 रकात मुकम्मल करें, उसके बाद आप कोई भी इबादत में लग जाएं, कोई भी आप इबादत करना शुरू हो जाएं। लेकिन तरावी ये ज़रूरी है आपके लिए, ये पहले पढ़नी है आपने, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हज़रात हैं, उनको तरावी पहले पढ़नी है। उसके बाद जी इबादत क्या करनी चाहिए, मैंने पहले अर्ज कर दिया कि कोई ख़ास इबादत नहीं है इस रात में, आप कोई भी इबादत कर सकते हैं। आप जिक्र व अज़कार कसरत से करें, कसरत से अल्लाह का जिक्र करें, आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह कसरत से पढ़ें। आप जब उससे थक जाएं आप नवाफिल पढ़ना शुरू हो जाएं। जब आप नवाफिल पढ़ने से थक जाएं उसके बाद आप कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें। जब तिलावत करना थक जाएं फिर आप जिक्र व अज़कार में लग जाएं। सलात और तस्बीह की आप नमाज पढ़ें, बहुत अफजल इबादत है और बहुत अच्छी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को कि कम से कम दिन में एक मरतबा पढ़ लें, न सही हफ्ते में एक मरतबा, न सही महीने में एक मरतबा, न सही तो साल में एक मरतबा, नहीं तो ज़िंदगी में तो एक मरतबा पढ़ लेनी ये ज़रूरी है। इससे अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शब कदर की रात क़याम किया तो उसने अपने पिछले तमाम गुनाहों को बख्शवा दिया। और इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इस रात में जिब्राईल अमी और अल्लाह के फरिश्ते, रहमत वाले फरिश्ते ज़मीन पे रहमत और सलामती लेके नाजिल होते हैं। सुबहान अल्लाह। और जो लोग इबादत में मशगूल होते हैं, अल्लाह की इबादत में लगे हुए होते हैं, चाहे वो क़याम में हो, चाहे वो रुकू में हो, चाहे वो कौमा में हो, चाहे वो सजूद में हो, चाहे वो जिक्र अज़कार में हो, वो किसी भी इबादत में लगे हुए हो, अल्लाह के वो फरिश्ते सलामती 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 पेश कर रहे होते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे होते हैं। सुबहान अल्लाह। और एक बात बताता चलो, अहम बात माज़रत तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अहम बात के आया इस रात में कैसे मालूम होगा कि यही वो रात लैलतुल क़द्र की रात है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब ये अर्ज कीजिए कि क्या इस रात में ये चीज़ें सजदा रेज़ नज़र आती हैं, जिसको ये रात नज़र आ जाए, जो रात लैलतुल क़द्र की रात हो, क्या उसमें दरख्तों का सजदा होना नज़र आता है, पहाड़ों या पत्थरों या इन नबातात शजरात का सजदा रेज़ होना नज़र आता है? तो ये बात याद रख लीजिए, जहन में बिठा लीजिए कि ऐसा होना कोई ज़रूरी अमर नहीं है। इस रात में चीज़ों का सजदा रेज़ होना नज़र आना ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। हाँ, कुछ अल्लाह वाले लोगों ने मुशाहिदात में ये चीज़ देखी है, अल्लाह के नेक लोगों ने ये चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं। अल्लाह की तजल्लियात का ज़हूर होता है, वो किसी किसी को नसीब होता है। लेकिन ये नहीं कि जिसको ये नज़र आए तो सिर्फ उसी ही की रात उसी की इबादत कबूल होगी, बाकियों की नहीं। बल्कि जिस रात ये रात होनी है लैलतुल क़द्र की, उस रात जो शख्स भी इबादत कर रहा होगा वो सारी इस फजीलत को पहुँच जाएगा। उन सबको ये फजीलत मुयस्सर होगी जो जो ये इबादतें कर रहे होंगे। और जिनको नज़र आता है कि किसी को रोशनी नज़र आती है, किसी को कुछ नज़र आता है, वो अल्लाह के मुकर्रब लोग होते हैं, वो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, वो अल्लाह के वली लोग होते हैं। लेकिन ये चीज़ें आना ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है। बल्कि ख़ास बात इस रात की जो मैं आपको बताता चलूँ कि कैसे मालूम होगा कि आया यही वो रात है जो शब कदर की रात है, जो लैलतुल क़द्र की रात है, जो अज़मतों और फजीलतों वाली रात है। ये मालूम कैसे होगा? तो आपको एक ख़ास निशानी बताता चलूँ कि इस रात में जब ये रात हो तो इबादत करने वाले को दिली क़ल्बी सकून नसीब होता है, कल्ब उसका इत्मीनान में होता है और उसका इबादत में दिल बड़ा मगन होता है। उसको सुरूर आ रहा होता है इबादत करने में, उसको इबादत करने में मज़ा आ रहा होता है, उसको इबादत करने में राहत नसीब हो रही होती है। एक अजीब सी कैफियत दिल पे तारी होती है, वो बयान नहीं कर सकता ये कैफियत क्या हो रहा है, लेकिन बस उसको इबादत करने में एक अजीब सी लज्जत महसूस हो रही होती है। तो समझ जाइए जिसे भी जिस रात भी ये इबादत में मशगूलियत में मजा आए, उससे लुत्फ आए, वो समझ जाए कि आज की रात लैलतुल क़द्र की रात है।
ये मैं आपको निशानी बता रहा हूँ। उसकी रात बाकी रातों से ये इस तरह मालूम होती है कि इबादत में, मशगूलियत में लुत्फ आता है, मज़ा आता है, सरूर सा मिलता है क़ल्ब को, दिल को। आपको अब 2 रातें रह गई, रमज़ान गुजर चुका, अल्लाह को मनाने के लिए चंद लम्हात हमारे पास बाकी हैं, तो हमें कसरत से इबादत करनी चाहिए। और ये भी लाजिम नहीं कि ये रात सिर्फ ताक रात में हो, ये जुफ्त रात में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ताक रातों में नज़र आई है। बाकी मोमिन के लिए हर रात लैलतुल कदर की रात होती है, जब वो अपने रब के हुजूर खड़ा होता है, जब वो तन्हाई के आलम में अपने रब को राज़ी करने के लिए अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहा होता है। तो हर रात मोमिन के लिए, मोमिन ईमान वाले के लिए हर रात लैलतुल कदर की रात है, उसके लिए हर दिन रोज़े वाला दिन है। तो इस रात में कसरत से इबादत करें, अपने लिए भी दुआएं मांगें, अपने जानने वालों, रिश्तेदारों, असातिज़ा, वालिदैन, भाई बहन तमाम लोगों के लिए दुआओं का एहतमाम करें, और तमाम उम्मत के लिए, ख़ासकर पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। और तमाम लोगों के लिए दुआओं की दरख्वास्त है कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाअल्लाह आपसे मसाइल के साथ जारी रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ये चैनल आपका है, आपके ताउन से ही चल रहा है। हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं आपके सामने। चंद मसाइल इसलिए पेश करते हैं कि हो सकता है अगर किसी ने इन मसाइल पे अमल कर लिया, किसी को दीन की बात समझ आ गई, तो हमारे लिए यही ज़रिए निजात है, हमारे लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो आपसे ख़ासकर इल्तिजा है कि अपनी इन इबादतों में, इन दुआओं में हमें भी याद रखिए, और अपने तमाम बुज़ुर्गों को भी याद रखिए, उलमा सुलहा को भी याद रखिए, दीनी मदारिस का भी ख़ास ख्याल रखिए। अपने सदक़ात फ़ितरात जितने भी हों दीनी मदारिस को दीजिए, क्योंकि ये सदक़ा जारिया हैं और आपके लिए ता क़यामत ये सवाब, ये अजर लिखा जाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह आगे हाजिर होंगे नए मसाइल के साथ। तो आज यही अर्ज़ है कि अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की इस्लाह हो सके और लोगों को दीन से आगाही हो जाए, लोग दीन को समझ जाएं। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी काविश है, और आप लोगों के साथ की दरख्वास्त है। अपनी दुआ में याद रखना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।